Hello everybody, welcome to the channel. My name is Gaurav and I have been piercing people since last 8 years. I do professional piercings. I am located in Delhi, the capital of India. ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है उन लोगों के लिए जो नेवल पियर्सिंग कराना चाहते हैं, बेसिकली गर्ल्स के लिए, बॉयज़। So navel piercing has always been a very trending piercing since the beginning and it will always be very trending. It looks amazing. ये बहुत ही अच्छा look देता है in terms of fashion. So I will be discussing 10 points which you should know before you get your navel pierced. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ज्वेलरी के लिए। नेवल पियर्सिंग का जो ज्वेलरी का साइज़ होता है that is 14 गेज। जब मैं 14 गेज बोलता हूँ तो वो जो बार जो आपका स्किन के पास थ्रू होता है उसका थिकनेस होता है, ये एक यूनिवर्सल साइज़ है और करेक्ट साइज़ है। अगर इससे पतला कुछ भी रहता है, उससे थिनर कुछ भी रहता है, इट इज़ अ प्रॉब्लम। ये आपका स्किन से बाहर आ सकता है। 14 गेज इज़ सच अ गुड साइज़ फॉर नेवल पियर्सिंग कि अब ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बन गया है। आपको इसके अलावा नेवल पियर्सिंग का ज्वेलरी कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बहुत रेयर है। अगर कोई भी मिलता है या कोई भी इस तरह का ज्वेलरी बना रहा है जो 14 गेज नहीं है, वो करेक्ट साइज नहीं है। 14 गेज से पतला या फिर 14 गेज से मोटा इज नॉट रिकमेंडेड। ये बिल्कुल एक करेक्ट साइज है। सो ये तो था ज्वेलरी का इंफॉर्मेशन। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 10 points which you should know before you get your navel piercing. Number 1, you should avoid swimming. Swimming is not recommended. Of course, swimming, spa, jacuzzi ये सब recommended नहीं है। Lakes, it may have contaminated water जो कि आपका पियर्सिंग के लिए सही नहीं है। आपका नेवल पियर्सिंग इज़ अ वुंड टू योर बॉडी, प्रॉपर चोट होता है और अगर उस पर कुछ भी कंटामिनेटेड वाटर लगेगा दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर पियर्सिंग। ऑफ कोर्स आप शॉवर ले सकते हैं आपके घर पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अवॉइड गोइंग टू दीज प्लेसेस फॉर एटलीस्ट 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ योर पियर्सिंग। अवॉइड टाइट क्लोथिंग। कोई भी टाइट क्लोथिंग जो आपका स्टमक पे टाइट है पर्टिकुलरली, वो आपको अवॉइड करना है, लाइक योर टाइट जीन्स, बेल्ट्स, लेगिंग्स, एनीथिंग। आपका ज्वेलरी कोई भी टाइट क्लोथिंग के ऊपर नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से आपका ज्वेलरी बार बार खिंचेगा विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। रिकमेंडेड है आप लो वेस्ट जीन्स पहने जो आपका नेवल से नीचे आए। आप कुछ भी बेल्ट पहन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रहना चाहिए और आपका नेवल से नीचे आना चाहिए। इफ़ यू पुट एनीथिंग ऑन योर नेवल, आप कुछ भी बेल्ट पहनते हैं, दैट वुड कीप ऑन स्क्रैचिंग एंड प्रेसिंग योर पियर्सिंग योर ज्वेलरी विच वुड बी अनकम्फर्टेबल फॉर यू एंड नॉट रिकमेंडेड while healing. Number 3, do your research, go to a reputed piercer. Saving money is a good habit, but इन चीज़ों में पैसा नहीं बचाना चाहिए। Just to save quite a few money, आप अगर किसी भी unexperienced piercer के पास जाते हैं, he might completely ruin your piercing, might cause health issues. So always visit a experienced piercer. गूगल पे रिसर्च कीजिए, पियर्सिंग के बारे में समझिए। इस वीडियो के बाद आपको बहुत आइडिया होगा कि क्या क्या केयर करना है। टॉक टू योर पियर्सर, वो किस तरह से पियर्स करते हैं, क्या क्या हाइजीन वो फॉलो करते हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका वर्क देखिए किस तरह का वर्क वो डिलीवर कर रहे हैं। ऑलवेज विजिट एक्सपीरियंस पियर्सर। आई हैव सीन देयर आर अ लॉट ऑफ शॉप्स हु आर सेलिंग clothes, accessories and also doing piercing. ऐसी किसी भी शॉप से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको एक अच्छी पियर्सिंग देगा? कोई भी शॉप जो मल्टीपल चीज़ें बेच रहे हैं, एक्सेसरीज, क्लोथिंग, अब वो पियर्सिंग भी कर रहे हैं, तो उसका मोटिव इज जस्ट टू लाइक उसको अपनी बकेट में एक और प्रोडक्ट ऐड करना है, जस्ट टू अर्न मनी। स्पेशलाइजेशन उसका वहाँ पे नहीं है पियर्सिंग में। कोई भी प्रोफेशनल पियर्सर जब आप उसके पास जाते हैं वो प्रॉपर मार्किंग करेगा आपका नेवल पे। बहुत ही ज़रूरी है कि एक प्रिसाइज एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट
का मार्किंग हो, अगर वो गलत होता है तो आपको हीलिंग में बहुत परेशानी आएगा, आपका पियर्सिंग अच्छा नहीं लगेगा। एक अच्छी पियर्सिंग के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका बैलेंसिंग सही हो, उसका मार्किंग्स बिल्कुल सही हो, जो कि एक प्रोफेशनल पियर्सर जानता है। Number 4, don't change your jewelry before at least 3 to 4 months। 3 से 4 महीने से पहले आपका ज्वेलरी चेंज मत कीजिए। आपका पियर्सिंग प्रॉपर हील होने में 3 से 4 महीना लगता है अगर आप अच्छा केयर ले रहे हैं। आफ्टर केयर इज़ ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट 3 से 4 महीना लगता है इसको पूरी तरह हील होने में। उसके बाद ही अपना ज्वेलरी आप अगर चाहते हैं चेंज कीजिए, उससे पहले इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। Number 5, I have seen a lot of girls who keep on twisting their jewelry। उसको पुश पुल करते हैं, आगे पीछे करते हैं, उसको मूव करते हैं विदाउट नो रीज़न। अगर आप इस तरह का करते हैं तो यू आर डिस्टर्बिंग द हीलिंग प्रोसेस। आप जब भी ज्वेलरी को बेवजह पुश पुल करते हैं रेगुलरली, तो आपका ज्वेलरी आपका स्क्रैच करता है आपका वुंड को, जो कि आपका हीलिंग टाइम बढ़ा सकता है। So do not touch your piercing, do not touch your jewelry। बेवजह मत छुइए उसको, सिर्फ जब आपको उसको क्लीन करना है तभी टच करना है। Number 6, choose your jewelry very carefully। बहुत से लोग डायरेक्टली गोल्ड या सिल्वर के साथ जाना चाहते हैं when they are getting their navel pierced, but it is recommended to go for a surgical grade jewelry, जो कि किसी भी न्यू piercing के लिए सबसे सेफ मेटल है। Number 7, make sure you are 18 years or above। Any responsible piercer, any professional piercer will not pierce you if you are below 18 years of age। So make sure you are 18 above and visit for the piercing। Number 9, ये चीज़ बहुत से लोगों को नहीं पता या इस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब आपने पियर्सिंग कराया है, आप उसके बाद बहुत ज़्यादा बेली फैट बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। अगर आप रेगुलरली आपका कुछ ईटिंग हैबिट्स या वर्क हैबिट्स कुछ इस तरह का है जिसमें आपका बेली फैट ज़्यादा बढ़ता या घटता रहता है, उस केस में आपका नेवल पियर्सिंग ख़राब होगा। सो जब आपने पियर्सिंग कराया है उस टाइम पे आपका जो भी बेली फैट है आप उसको मेंटेन रखिए। थोड़ा बढ़े घटे वो पता भी नहीं चलता है, बट अगर ज़्यादा बढ़ाते घटाते हैं और ये कॉन्स्टेंटली होता है तो उस केस में आपका पियर्सिंग ख़राब हो सकता है। नंबर 10, नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपका पियर्सर कैन गिव यू अ प्रोफेशनल पियर्सिंग, अ वेरी हाइजीनिक पियर्सिंग। एक अच्छा पियर्सिंग आपको दे सकता है। आपका पियर्सिंग इज़ अ प्रॉपर वुंड टू योर बॉडी। उसका आफ्टर केयर करना आपका जिम्मेदारी है। आपका पियर्सर प्रॉपर आपको आफ्टर केयर गाइड करेगा, रिकमेंड करेगा। उसको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं सो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट योर पियर्सिंग टू हील प्रॉपरली। एक हाइजीनिक आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं सो प्लीज़ आई एम सेइंग अगेन, डोंट एक्सपेक्ट योर पियर्सिंग टू हील प्रॉपरली। बहुत ज़रूरी है एक अच्छा आफ्टर केयर किसी भी पियर्सिंग के लिए। YouTube पे मैं बहुत सारी गर्ल्स देखता हूँ जो व्लॉगर हैं, उन्होंने पियर्सिंग कराया और फिर आफ्टर केयर पे वो लोग थोड़ा सा ज्ञान बांटने लग जाते हैं। सिंस दे आर व्लॉगर, उनको कंटेंट चाहिए होता है, सो एज पर माई थिंकिंग दे शुड नॉट एडवाइज एनी पियर्सिंग आफ्टर केयर, क्योंकि वो उन चीज़ों में एक्सपर्टीज़ नहीं रखते हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गर्ल व्लॉगर्स जो आफ्टर केयर रिकमेंड कर रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी, मेरे को एक भी व्लॉगर ऐसी नहीं मिली जिसने करेक्ट आफ्टर केयर बताया हो। दे आर व्लॉगर, उनको व्यूज़ चाहिए, उनको सब्सक्राइबर्स चाहिए, सो उनको कंटेंट बनाना पड़ेगा। अब दे नीड कंटेंट, तो वो कुछ भी रैंडम टॉपिक लेते हैं। पियर्सिंग के लिए गए, सो हे आई एम गेटिंग अ नेवल पियर्स्ड, यू नो, वेलकम टू माय व्लॉग एंड दिस एंड दैट। और उसके बाद ठीक है वो व्लॉग बन गया। अब क्या, अरे लेट्स मेक अ आफ्टर केयर वीडियो, इट वुड बी अनदर वीडियो। सो प्लीज़ डोंट फॉलो
दोज आफ्टर केयर उसमें जो व्लॉग में वो लोग बता रहे हैं, इसमें देखिए एक और कंसर्न आता है, इफ़ यू फॉलो दैट आफ्टर केयर, कोई भी गड़बड़ हो जाता है अगर, सो हु वुड बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? आप उस व्लॉगर को बोलेंगे कि मैंने आपका बताया हुआ आफ्टर केयर फॉलो किया और उसमें ऐसे ऐसे गड़बड़ हो गया? दैट व्लॉगर वुड ऑलवेज से कि मैंने तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था, या ऐसे था वैसे था। दे विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जो आपका पियर्सर आपको रिकमेंड करता है आफ्टर केयर, प्लीज़ फॉलो दैट आफ्टर केयर, डोंट लुक अराउंड। कोई भी आपको फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स कोई भी बोलता है इस पे ये लगा लो, इस पे वो कर लो, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्हेन यू गेट एनी पियर्सिंग। आफ्टर केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।